नमो बुद्धाय साथियों। आज की धम्म समीक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मूलाकर्म इस विषय पर चर्चा करेंगे। सुना जाता है कि सन 1729 में मद्रास त्रावणकोर साम्राज्य की स्थापना हुई। नया साम्राज्य बना, नए कानून भी बने। इसी में एक कानून बना टैक्स वसूलने का, जिसका नाम था ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तन कर। यह टैक्स दलित व ओबीसी वर्ग की महिलाओं पर लगाया जाता था। कानून के हिसाब से त्रावणकोर में निचली जाति की महिलाएं सिर्फ कमर तक कपड़ा पहन सकती थी। राजपुरोहित व ऊंची जाति के लोगों के सामने से वे जब भी गुजरती तो उन्हें अपनी छाती खुली रखनी पड़ती थी। अगर कोई महिला ब्रेस्ट यानी स्तन ढकना चाहती तो उसके बदले में उन्हें ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तन कर देना पड़ता था। इस टैक्स के भी दो नियम थे। पहला नियम, जिसका ब्रेस्ट यानी स्तन जितना छोटा होगा उसे उतना ही कम टैक्स देना पड़ता था, और इसका दूसरा नियम, जिसका ब्रेस्ट यानी स्तन जितना बड़ा होगा उसे उतना ही अधिक टैक्स देना पड़ता था। यहाँ अगर कोई निचली जाति की महिला अपनी ब्रेस्ट यानी स्तन ढक लेती थी तो उसकी जानकारी राजपुरोहित तक पहुंच जाती थी। राजपुरोहित एक लंबी लाठी लेकर चलता था, जिसके सिरे पर एक चाकू बंधी होती थी। वह उसी से छाती पर लगे कपड़े या ब्लाउज को चाकू से खींचकर फाड़ देता था और फटे हुए कपड़े को पेड़ पर टांग देता था। यह एक तरह का संदेश था कि कोई भी दलित महिला अपने ब्रेस्ट यानी स्तन को ढकने की कोशिश ना करे। सुना जाता है कि नांगेली और उसका पति त्रावणकोर के एक तटीय गांव चेरथला में रहते थे, जो एझावा समुदाय से संबंध रखते थे। खेतीहर मजदूर के रूप में काम करते थे। नारियल के पेड़ों से रस इकट्ठा करके उसे बाजार में बेचते थे, जिससे दो वक्त की रोटियों का इंतजाम हो पाता था। नांगेली ने महसूस किया कि उनके समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है। हर महीने ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तन कर के कारण आसपास की महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी। दो वक्त की रोटी भी उनको नसीब नहीं हो रही थी। नांगेली का इस अन्यायपूर्ण व अपमानजनक टैक्स के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। नांगेली ने अपने पति चिरकुंडन से कहा कि समाज में इसके खिलाफ किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। आखिर कब तक हम इस प्रकार का घृणित जीवन जीते रहेंगे। उसके पति ने उसका साथ देने का फैसला किया। इसके बाद नांगेली ने सार्वजनिक जगहों पर जाते समय अपना ब्रेस्ट यानी स्तन ढकना शुरू कर दिया। इससे राजपुरोहित व ऊंची जाति के लोग चिढ़ने लगे, लेकिन नांगेली ने किसी की परवाह नहीं की। यह बात जब राजा तक जा पहुंची, राजा ने सोचा कि कहीं पूरा दलित समुदाय बगावत ना कर दे। उसने नांगेली व उसके पति से जबरन टैक्स वसूलने के लिए राजपुरोहित को कहा। एक महीने बाद जब राजपुरोहित अपने
अन्य सहयोगियों के साथ नांगेली के घर पहुँचे तो पूरा गांव नांगेली के घर इकट्ठा हो गया। उसके बाद राजपुरोहित ने नांगेली का ब्रेस्ट यानी स्तन मापा और राजपुरोहित बोले कि ब्रेस्ट टैक्स दो, तुम्हें किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। नांगेली ने कहा कि रुको, मैं टैक्स लाती हूँ। वह अपनी झोपड़ी में गई और चाकू से अपने दोनों ब्रेस्ट यानी स्तन काटकर केले के पत्ते पर रखकर बाहर ले आई। जब राजपुरोहित ने वह कटे हुए ब्रेस्ट देखे तो वह भी कांप उठे और वहाँ से भाग गए। इसके बाद नांगेली बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी और फिर कभी न उठ पाई। नांगेली के वियोग में उसके पति चिरकुंडन ने भी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। भारतीय इतिहास में किसी पुरुष की अपनी स्त्री के साथ सती होने की यह पहली घटना थी। इस घटना के बाद विद्रोह शुरू हो गया, हर तरफ हिंसा शुरू हो गई। महिलाओं ने अपना बदन ढकना शुरू कर दिया और राजा ने हार मान ली। 1814 में त्रावणकोर के राजा ने ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तन कर को ख़त्म करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी यह कुप्रथा प्रचलन में रही। 26 जुलाई 1859 को ब्रिटिश शासन आने के बाद अंग्रेज़ों ने एक नया कानून बनाकर इसे सदा के लिए ख़त्म कर दिया। इस प्रकार साथियों, नांगेली की कुर्बानी रंग लाई और दलित व ओबीसी महिलाओं को पूरे सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिला। साथियों, आज की धम्म समीक्षा में बस इतना ही। इसी आशा और विश्वास के साथ नमो बुद्धाय।